अतिक्रमण को लेकर राजकोट में 5 लोगों ने की आत्मदाह, 2 की मौत, तो वहीं दुर्ग में नाव पलटने से 6 लोगों की मौत। 2G मामले में पीएम का जेपीसी के सामने पेश होने से इनकार, बीजेपी ने पीएम पर लगाया राजनीतिक खेल खेलने का आरोप। बिहार में तेज हुआ सीएजी पर उठा तूफान, विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, सत्ता पक्ष ने आंकड़ों पर उठाए सवाल। वसुंधरा की स्वराज संकल्प यात्रा आज से पहले चरण में करेंगी मेवाड़ वागर का दौरा, राजे ने कांग्रेस को कोसा। और यूपी के कुंडा में हत्याकांड में सीबीआई की चिट्ठी से हड़कंप, कुंडा सर्किल के 111 पुलिस वाले हटाए गए। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। जेपीसी के सामने पेश होने के यशवंत सिन्हा की मांग को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ठुकरा दिया है। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की चिट्ठी के जवाब में पीएम का कहना है कि 2G घोटाले में उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पीएम ने दावा किया है कि 2G घोटाले से जुड़े सभी अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड्स जेपीसी के पास मौजूद हैं। ऐसे में उनका पेश होना गैर जरूरी है। आपको बता दें कि संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य यशवंत सिन्हा ने सोमवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जेपीसी के सामने पेश होने को कहा था। इधर जेपीसी के सामने पेश होने की मांग ठुकराने के बाद यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री पर राजनीतिक खेल खेलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वे अपनी बात पर कायम हैं कि कांग्रेस में सत्ता के 2 केंद्र हैं। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी के बयान पर उन्होंने कहा कि अब पार्टी का जो मत है वही उनका भी मत है। एक बात है और पार्टी का मत एक बात, इसलिए जो पार्टी का मत है वही अब मेरा मत है। No, but you stand by the fact that there should be no 2 power centers. Whatever I have said is on record. You still stand by that. Whatever I have said is on record. अभी आप उस पर कायम है ना सर, 2 पावर सेंटर? मैं आज तक कभी बात अपनी वापस ली नहीं। देश को पीएम की नहीं लीडर की जरूरत है। मनमोहन सिंह पीएम हैं लेकिन लीडर नहीं, ये कहना है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज का। देवास पहुंची सुषमा ने कहा कि गठबंधन चलाने के लिए नेता की जरूरत होती है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने एनडीए सरकार में वाजपेयी की कुशलता का जिक्र भी किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों से पारित बलात्कार विरोधी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही इस विधेयक ने कानून की शक्ल ले ली है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत बलात्कार के दोषियों के लिए उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा के प्रावधान है। वहीं तेजाबी हमले, घूरना और पीछा करना सरीखे अपराधों के लिए भी कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति ने मंगलवार को ही अपराध कानून संशोधन विधेयक 2013 को अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस सूचना की आधिकारिक विज्ञप्ति बुधवार को जारी की गई। गौरतलब है कि इस कानून को पिछले सत्र में ही दोनों सदनों ने पारित कर दिया था। बढ़ते आगे, गुटखा पर पाबंदी लगाने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिवों से जवाब मांगा है कि गुटखा उत्पादन, बिक्री और उसके भंडारण को लेकर 2011 के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कर्नाटक और तमिलनाडु में गुटखा पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। दोनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने साफ किया है कि सरकार केवल डिजिटाइजेशन की समय सीमा नहीं बढ़ाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आपको बता दें कि 31 मार्च तक ही 38 शहरों में केवल डिजिटाइजेशन की डेडलाइन थी।
In the second phase in the 38 cities, we are precisely doing the same thing. We are not going to relax the deadline. We have not relaxed the deadline, but at the same time, we are being sensitive. It is not that, we are switching off everybody's television set at one go. We have told the multi-system operators to be sensitive since we are implementing a very large remit. इधर यूपी में सेट टॉप बॉक्स लगवाने की मोहलत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब 15 अप्रैल तक उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स लगवाने का वक्त दिया गया है। यह फैसला केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिया है। खबर गुजरात के राजकोट से है, जहां बुधवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। राजकोट नगर निगम कार्यालय में 5 लोगों ने नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मकान गिराने का विरोध करते हुए आत्मदाह करने की कोशिश की। राजकोट नगर निगम के कार्यालय में ही इन लोगों ने खुद के ऊपर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा ली। पुलिस के मुताबिक इनमें से 2 व्यक्तियों की अस्पताल में मौत हो गई। आत्मदाह करने की कोशिश करने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं राजकोट नगर निगम ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आरएमएससी ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और मृतक के परिजन को 5 लाख और जख्मी लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। वहीं इस घटना के बाद लोगों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। घटना के विरोध में शहर में लोगों ने तोड़फोड़ कर एक बस को आग लगा दी है। साथ ही आज राजकोट बंद का भी ऐलान किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग के चंगौरी गांव में बुधवार को नौका विहार के दौरान नाव पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 लोग एक ही परिवार के थे, जबकि एक और व्यक्ति नाव चलाने वाला था। बताया जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने से यह हादसा पेश आया। नाव में 9 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों को बचा लिया गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। यदि आपके होंठ फटते हैं तो आपको सरसों का तेल अपनी नाभि में लगा करके सोना है। अगर आप घर पे रोज कुछ लगाना चाहती हैं तो बेस्ट है कि आप कोकोनट, नारियल का पानी लगाएं, और हो सके तो आप फेस पे हल्का सा नारियल का तेल भी लगा सकती हैं। जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं
जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। दीपक भारद्वाज हत्या मामले में जानकार सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है और इस मामले के तार अब जमीन विवाद से जुड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारद्वाज का महंत प्रतिमानंद से 20 एकड़ जमीन को लेकर विवाद था। पुलिस को अब महंत प्रतिमानंद की तलाश है। बीती 26 मार्च को हुए इस मर्डर केस का प्रमुख साजिशकर्ता स्वामी प्रतिमानंद हत्या से 2 दिन पूर्व 23 मार्च को हरिद्वार आया था और यहां के कनखल के श्री यंत्र मंदिर आश्रम में रुका था। इस बारे में 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस भी हरिद्वार पहुंची थी और इस आश्रम के संतों से पूछताछ भी की थी। खबर उत्तर प्रदेश से ही है। प्रियंका गांधी आज 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचेंगी। इस दौरान प्रियंका कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का समापन करेंगी। साथ ही प्रियंका जिला कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मुलाकात भी करेंगी। मुलायम सिंह को सीबीआई से डर लगता है। जी हां, लखनऊ में आए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बयान के बाद तो ऐसा ही कहा जाएगा। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने केंद्र की यूपीए सरकार और सीबीआई पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 1000 हाथ होते हैं और सीबीआई के जरिए सरकार जेल भेज सकती है। लड़ाई कहाँ हम लड़ रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं? जी नहीं, मेहनत करते हैं, बहुत लगता है, बहुत मेहनत करते हैं। जिससे कांग्रेस सरकार के अल्लाह मामूली बात, सरकार के 1000 हाथ होते हैं। तो कुछ भी कर देंगे, हमें जेल में भी डाल देंगे, मुकदमा भी लगा देंगे, सीबीआई भी लगा देंगे, सब कर देंगे। ठीक है। कुंडा हत्याकांड में सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीओ कुंडा की हत्या नाराज भीड़ ने की थी। सीबीआई की प्रारंभिक छानबीन में ये बातें सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के बाद सीबीआई ने भी माना है कि इस हत्याकांड में राजा भैया का हाथ नहीं है। फिलहाल सीबीआई किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन सूत्रों की माने तो शुरुआती तौर पर सीबीआई मान रही है कि सीओ कुंडा की हत्या में भीड़ का हाथ है। वहीं कुंडा ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री की जांच कर रही सीबीआई की चिट्ठी से हड़बड़ाए यूपी के गृह विभाग ने इलाहाबाद आईजी को कुंडा सर्किल से 111 पुलिसकर्मियों को हटाने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद आईजी इलाहाबाद ने आदेश जारी कर इन सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इसमें ड्राइवर से लेकर बड़े अफसर तक शामिल हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के इतिहास में ये पहला वाकया है जब किसी मामले की जांच को लेकर इतने पुलिस वालों को एक साथ हटाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा है कि झारखंड में सड़कों के निर्माण में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि रांची रड़गांव महुलिया 4 लेन के बनने के बाद इस सड़क पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाएगा। रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता
देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। झारखंड राज्य सूचना आयोग फिर सक्रिय हो गया है। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने पूर्व न्यायाधीश प्रबोध रंजन दास को सूचना आयुक्त के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में सलाहकार मधुकर गुप्ता, मुख्य सचिव RS शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में नई सरकार बनाने पर कांग्रेस आलाकमान ने अब तक फैसला नहीं लिया है, यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का। गौरतलब है कि झामुमो ने नई सरकार के गठन के लिए मई तक का इंतजार करने की बात कही है। बिहार के छपरा में प्रदेश के सबसे बड़े लूटकांड को अंजाम दिया गया है। यहां PNB की कैश वैन से 1.25 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। बनियापुर जलालपुर थाना क्षेत्र की सीमा की ये घटना है। पंजाब नेशनल बैंक के मेन ब्रांच से जनता बाजार शाखा के लिए ये रुपए ले जाए जा रहे थे। लूटपाट के दौरान अपराधियों की गोली से 2 होमगार्ड के जवान भी घायल हो गए। CAG की रिपोर्ट को लेकर उठा सियासी तूफान और तेज हो गया है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों ने बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। विधानसभा में हंगामे के दौरान मेज पलट दी गई, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार हुई। हालांकि हंगामे के बीच सरकार ने घोटाले के आरोपों को पूरी तरह गलत करार दिया है। बिहार के विधायकों और विधान पार्षदों को सरकार ने दोहरा तोहफा दिया है। सूबे के विधायक अब अपने क्षेत्र में हर साल 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ की विकास योजनाओं का काम करवा पाएंगे। योजना का नाम मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने विधायकों को एक और तोहफा दिया है। अब सूबे के हर अनुमंडल में एक अनुश्रवण समिति का गठन होगा। ये समिति अनुमंडल में चल रही तमाम सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेगी।
बिहार के शिवहर से भाजपा सांसद रमा देवी को जान से मारने की धमकी मिली है। कुख्यात अपराधी बबलू दुबे ने वर्गनिया में एक कार्यक्रम के दौरान नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष दामोदर गाड़िया के मोबाइल पर फोन कर सांसद को खुलेआम धमकी दी। इससे पहले अपराधी ने गाड़िया से रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की थी। सांसद रमा देवी ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस और प्रशासन को दे दी है। रुक करेंगे अगली खबर का। वसुंधरा राजे नए राजस्थान के नारे के साथ बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा का आज से आगाज होगा। इससे पहले बुधवार को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में राजे ने यात्रा का वैदिक मंत्रोच्चार कर पूजन किया और हाईटेक संचार साधनों से लैस रथ का पूजन करने के बाद राजे ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए और कहा कि मेरी दुनिया राजस्थान की जनता है। ईटीवी की खबर के बाद आखिरकार बुधवार को अलवर पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक उमेश चंद्र दत्ता के निर्देश पर एएसपी विनय कयाल के नेतृत्व में 8 थानों की पुलिस ने कुलावट और उधनवास गांव के पास की खानों में कार्रवाई कर 30 पोकलैंड मशीनें, 4 कंप्रेशर, 5 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी, 12 ड्रम डीजल, 10 मोटरसाइकिल, जनरेटर और 42 कट्टे विस्फोटक जब्त किए हैं। कोटा में अधिकारी द्वारा डांटने के बाद विषाक्त पदार्थ का सेवन करने वाली सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी इंदू की हालत में सुधार है। इस मामले की जांच के लिए एडिशनल कमिश्नर एंटीविजन सी सरवन कुमार कोटा पहुंच गए हैं। साथ ही आरोपी उपायुक्त प्रशासन सईद अहमद को एपीओ किए जाने के बाद बुधवार को नए उपायुक्त केके शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर समाज विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बुधवार को नागौर के मकराना में माहौल गर्मा गया। यहां आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस पर पथराव भी किया। पथराव के दौरान डेढ़ दर्जन पुलिस के जवान और अधिकारी घायल हो गए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 46 विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। हर एक विधायक के लिए 5 मिनट का वक्त तय किया गया था। सीएम हर विधायक के साथ पार्टी सर्वे के मुताबिक परफॉर्मेंस पर चर्चा कर रहे हैं। आगामी चुनाव में अपनी और पार्टी की छवि को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम की विधायकों से यह चर्चा गुरुवार को भी यानी आज भी जारी रहेगी, जिसमें 100 विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। टीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है।
मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ विशेष उपयोगी अभ्यास। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। साइकिल संचालन के इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब सबसे पहले कोहनी का स्टैंड बनाएंगे। इस तरह से अपर बॉडी को उठाते हुए कोहनी का स्टैंड बना लें, हथेलियों को जमीन पर टिका लें इस तरह से। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। कोशिश करेंगे पैर को पूरा ऊपर तक लेकर जाएं, विपरीत दिशा से भी करें। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें इस दौरान। सर्वाइकल के इस अभ्यास को करने के लिए किसी भी एक सुखासन में पहले बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे गर्दन को बाईं से दाईं तरफ घुमाएंगे, अर्थात पूरा दाहिनी तरफ देखें, धीरे धीरे बाईं तरफ देखें, अधिकतम पीछे देखने की कोशिश करेंगे और ध्यान रखिए कंधों को नहीं हिलाएंगे, केवल नेक को मूव करेंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। अब ऊपर और नीचे अर्थात अप एंड डाउन, लेकिन ध्यान रखें जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वे इस तरह से गर्दन को आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकाएंगे। अब धीरे धीरे गोल घुमाएंगे, बाईं से दाईं तरफ या दाईं से बाईं तरफ गोल घुमाएं, पूरा बाईं तरफ, ऊपर, दाईं तरफ और नीचे। विपरीत दिशा से भी करेंगे आप। बिल्कुल धीरे धीरे करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। हल्का सा विश्राम करेंगे। अब अंगूठा अंदर के मुट्ठी बना लेंगे, दोनों मुट्ठियों को इस तरह से गोल घुमाएंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और ध्यान रखेंगे इसको करने से पहले ध्यान रखें कि अंगूठा अंदर के मुट्ठी बना ले और जो अंगूठा है उसको हल्का सा दबा के रखें। दबा के फिर इसका अभ्यास करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए स्कल के पीछे अर्थात खोपड़ी के पीछे रखते हुए एंटी प्रेशर देंगे, अर्थात हथेली का सिर की तरफ और सिर का हथेली की तरफ प्रेशर दें पूरा। अब दोनों हाथों से एक दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लें और धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाते हुए एक हाथ से दूसरी साइड को खींचेंगे। रिलैक्स। पहले तो हम अपने पोस्चर्स को सुधारें, हमें बैठने, उठने और सोने के पोस्चर्स को सुधारना चाहिए। गर्दन में दर्द होता है या तो अपन ज्यादा देर तक खड़े रहें या फिर ज्यादा आगे झुककर काम करें या फिर 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहें, चलते रहें। सीढ़ियां ज्यादा चढ़ने का काम जिन लोगों को होता है, कंप्यूटर वर्क जो लोग करते हैं, उन लोगों की ज्यादा ये प्रॉब्लम सर्वाइकल की होने लग जाती है। तो सबसे पहले अपना पोस्चर सुधारें। जो सोने का बिस्तर है वो ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, तकिया बहुत ज्यादा मोटा लगाकर नहीं रखें। तो पोस्चर्स को सुधारते हुए या इन नियमित एक्सरसाइज को ये करते रहें तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आएगी नहीं। आज का योग मंत्र है, मनुष्य जन्म हमको मिला सुखद रहा संयोग। अब हम इसको योग से हरदम रखें निरोग, अर्थात हमें नियमित दिनचर्या में योग और प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए और हमें हमारा स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है। न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन।